जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज विलिंगटन द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए सभी जातियों के आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 30 मार्च 2024 यहाँ पर रखी गई है, यानी कि आपका आवेदन है वह 30 मार्च 2024 तक रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के पते पर पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फार्म के साथ लगाने हैं, किस प्रकार से आपको फार्म भरना है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत परमानेंट यह भर्ती है, जिसके लिए पूरे भारत के किसी भी राज्य से कोई भी आवेदक अपना आवेदन भेज सकता है। पुरुष और महिला सभी इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। किसी भी वर्ग के आवेदक के लिए यहाँ पर कोई शुल्क दे नहीं है। भर्ती पूरी तरह निःशुल्क है। योग्यता की बात करें तो आवेदक है वह कम से कम 10वीं पास अवश्य होना चाहिए। इसके बाद बात करें कुल पदों की, तो कुल यहाँ पर 6 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें सामान्य वर्ग में 3 पद हैं आपके, एससी वर्ग में 1 पद है, एसटी वर्ग में 1 पद है और ओबीसी वर्ग में 1 पद यहाँ पर है। यदि आप ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदक हैं तो फिर आप सामान्य वर्ग के 3 पदों के लिए भर्ती जो निकली है उन पर आवेदन सामान्य वर्ग में कर सकते हैं। आयु की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक आपकी आयु है वह 30 मार्च 2024 को 25 साल होनी चाहिए। किंतु यदि आप ओबीसी वर्ग से संबंधित हैं तो आपकी अधिकतम आयु 28 साल हो सकती है और एससी एसटी हैं तो आपकी अधिकतम आयु 30 साल हो सकती है। वेतनमान यहाँ पर पे लेवल 1 के अनुसार है, जो कि 18,000 से 56,900 है। योग्यता की बात करें तो केवल 10वीं पास है। आयु की गणना यहाँ पर आपकी अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि आपकी आयु है वह 30 मार्च 2024 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग में ओबीसी वर्ग के आवेदकों को 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी को 5 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी कि किसी भी वर्ग को कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। भर्ती का आवेदन पत्र आपको कहाँ से मिलेगा? या तो आप अपने गांव या शहर में कोई भी फार्म विक्रेता है वहां से ले सकते हैं, कोई सीएससी सेंटर है, ई मित्रा है, जन सेवा केंद्र है, वहां से ले सकते हैं, या फिर वेबसाइट से भी आप इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आवेदन डाक के माध्यम से भेजना है, जो आपका द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन, ब्रैकेट में आपको लिखना है नीलगिरीज, पिन कोड है 643231 तमिलनाडु। इस पते पर आप अपना आवेदन है वह या तो पंजीकृत डाक से यानी रजिस्ट्री से भेज सकते हैं, या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, या साधारण डाक यानी ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकते हैं। किसी भी तरह की डाक से आप फॉर्म भेज सकते हैं। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने वे आपके सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको कम से कम अपनी 10वीं की योग्यता का प्रमाण पत्र भेजना है। आयु के लिए भी आपकी 10वीं का ही प्रमाण पत्र हो गया। यदि आप एससी एसटी या ओबीसी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भेजना है। यदि आपके पास एमटीएस से संबंधित कोई कार्य का अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड भेजना है। इसके अलावा आपको एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा भेजना है, जिस पर आपको अपना पता लिखना है पूरा सही से, और 26 रुपए के डाक टिकट भी लगाने हैं। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आप दिव्यांग वर्ग से संबंधित हैं तो आपको उस सर्टिफिकेट की कॉपी भी भेजनी है। यदि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, सरकारी रोजगार में हैं, तो फिर आपको अपने नियोक्ता से एनओसी लेकर भी फार्म के साथ लगानी है। जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उनमें आपका एक 10वीं का प्रमाण पत्र है और एक आधार कार्ड है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र और एक 26 रुपए की टिकट लगाकर आपको लिफाफा, ये आपके जरूरी दस्तावेज हैं। इनके अलावा बाकी आपके पास अनुभव है, दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक है तो आप वह सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, नहीं है तो आपको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्क स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग कैटेगरी में जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं, सामान्य वर्ग में कर रहे हैं तो यूआर, एससी में कर रहे हैं तो एससी, एसटी में कर रहे हैं तो एसटी और ओबीसी में कर रहे हैं तो ओबीसी लिख देना है। फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। फार्म में आपको किसी प्रकार की कोई भी कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो 9 मार्च के रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, वहां से आप इस विज्ञापन को देख सकते हैं। विज्ञापन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाला गया है, चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्रत्येक सप्ताह रोजगार समाचार डाउनलोड कर सकते हैं और सभी भर्तियों के ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो वहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फॉर्म आप vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप चाहें तो भी सीधा सिंघल प्रकाशन सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों देखिए फार्म आपको कैसे भरना है। फार्म भरने में आपको पूरी तरह से सावधानी रखनी है और फार्म के सभी कॉलम को आपको स्वयं ही भरना है और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरना है। सबसे पहले बात करें तो फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि 1, 2 और 3 और 4 नंबर कॉलम इनमें ये आपको नहीं भरने क्योंकि ये सभी आपके ऑफिस यूज के लिए हैं। आपको फॉर्म भरना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, इससे नीचे के कॉलम से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ लगा देना है और लगाने के पश्चात उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है, यानी फोटो आपका है वह सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर इस प्रकार से करना है कि आधा आपका पेपर पर आए और आधा हस्ताक्षर फोटो पर चला जाए। इसके लिए आप जेल पेन का उपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। नेम में सबसे पहले आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में है वही नाम की स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखनी है। नंबर 2 कॉलम में आपको अपने पिता या पति का नाम लिखना है। जो भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है उसी तरह से आपको लिख देना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपनी 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि लिखनी है। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 30 मार्च 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद जिस भी कैटेगरी पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी के ऊपर आपको टिक कर देना है। जो आवेदक सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं उन्हें यूआर के ऊपर टिक कर देना है। जो ओबीसी में आवेदन कर रहे हैं वह ओबीसी पर टिक करें, एससी वाले एससी पर और एसटी वाले एसटी पर टिक कर दें। जिस भी कैटेगरी में आपको आवेदन करना है उसी कैटेगरी के ऊपर आपको टिक करना है। बाकी कैटेगरियां चाहें तो आप काट भी सकते हैं। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो वेदर एक्स सर्विसमैन, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यस पर टिक करना है, वरना यहाँ पर आपको नो पर टिक करना है। यदि आप यस पर टिक कर रहे हैं तो फिर आपको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगा देनी है। वेदर पीडब्ल्यूबीडी, यानी कि यदि आप दिव्यांग वर्ग में आवेदक हैं तो आपको यस पे टिक करना है। यदि आप दिव्यांग नहीं है, विकलांग नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नो पर टिक करना है। यदि आपने यस पे टिक किया है तो फिर आपको अपना दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी भी फॉर्म के साथ लगाकर भेज देनी है। इसके बाद कॉलम नंबर 8 की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको अपनी 10वीं की योग्यता का विवरण डालना है। चाहे आपकी योग्यता 12वीं भी है, कुछ भी है, सिर्फ आपको 10वीं की योग्यता ही यहाँ पर भरनी है। ईयर ऑफ पासिंग, 10वीं की परीक्षा आपने कौन से सन में पास की है वह, मार्क्स ऑब्टेंड आपके कितने अंक आए हैं 10वीं में वह, टोटल मार्क्स की यानी कितने अंकों की वह परीक्षा थी कुल मिलाकर वह आपको लिखना है। आपकी प्रतिशत क्या है वह आपको लिख देनी है। रिमार्क्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो उसका विवरण डाल दें,
वरना इसमें शॉर्ट में नॉट एप्लीकेबल यानी एनए आपको लिख देना है। यदि आप एक्सपीरियंस का विवरण डालते हैं तो फिर आपको अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी भी फॉर्म के साथ लगाकर भेजनी है। इसके बाद कॉलम नंबर 10 की बात करें तो कॉलम नंबर 10 उनके लिए है जो वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसके साथ लेकर लगाना है। जो बेरोजगार हैं उन्हें यह कॉलम नहीं भरना है, तो सीधा ही यहाँ पर पहले ही आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें या फिर आप इनको ऐसे करके काट भी सकते हैं। इसके बाद बात करें कॉलम नंबर 11 की, तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह आपको पूरा स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 12 में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है इसी तरह से, और आधार कार्ड की कॉपी है वह आपको फॉर्म के साथ लगा देनी है। कॉलम नंबर 13 में आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि आपके पहचान के चिन्ह लिखने हैं। जैसे आपके चेहरे पर या कहीं पर भी कोई तिल का निशान है, कोई कट का निशान है, कोई और तरह का निशान है, कोई भी आपकी पहचान का निशान है, उनमें से आपको 2 निशान इनमें लिख देने हैं। कट का निशान, तिल, चोट कुछ भी आप लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 14 में आपको अपने पत्राचार का पता कैपिटल लेटर में लिखना है। अपना नाम लिखें, पिता का नाम लिखें, आपका गांव कौन सा है वह लिखें, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तालुक का मतलब है महाराष्ट्र में होता है तालुक, और भी कुछ स्टेटों में होता है। तालुक का मतलब होता है तहसील। तो यहाँ पे आप अपनी तहसील का नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट यानी अपने ज़िले का नाम लिखें, आपका जो पिन कोड है वह लिखें, आपका जो राज्य है वह लिखें। परमानेंट एड्रेस यदि आपका सेम है तो इसमें राइट का टिक करें, और इसी तरह से आप अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर भर दें। पहली 2 लाइनों में तालुक का मतलब तहसील लिखें, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सभी सूचनाएं आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में इस कॉलम में भर दें। कॉलम नंबर 16 की बात करें तो इसमें आपको ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी यदि आप स्मॉल लेटर में लिखना चाहें तो स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना चाहें तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं। यदि स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर रूप से लिखें ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए। इसके बाद प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम लिखना है। डेट में जिस भी तिथि को आप यह फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि आपको लिख देनी है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद आगे बात करें तो आपको एडमिट कार्ड भरना है। इसमें देखिए आपको 1 से 6 सीरियल नंबर के कॉलम ही भरने हैं, बाकी कॉलम आपके ऑफिशियल यूज़ के लिए हैं जो आपके DSSC द्वारा भरे जाएंगे। 1 नंबर कॉलम की बात करें तो ऑलरेडी आपका भरा हुआ है, पद का नाम मल्टीटास्क स्टाफ। 2 नंबर कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है। 3 नंबर में आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है। 4 नंबर में आपको अपना आधार नंबर लिखना है। 5 नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यदि 1 से अधिक मोबाइल है तो आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। 6 नंबर में आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। 6 नंबर के बाद आपको रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जाम ये कुछ भी नहीं भरना है। ऊपर ही आपको बता दिया है कि 1 से 6 ही आपको फिल करने हैं। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है, और फोटो को चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है जिस तरह से आपने फॉर्म पे चिपकाया था। इसके बाद सेम ही यह दूसरी कॉपी है, इसमें भी आपको 1 से 6 नंबर तक के कॉलम भर देने हैं और अपना फोटो चिपका कर उस पर हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।